यस मैम। हाँ मैम इसमें से ये वाला जो 6 वाला है टपल में, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन अ टपल, ये ये मैंने किया है, लेकिन वो आंसर भी आ रहा है, लेकिन वो लॉजिक मेरा बहुत गलत है। वो आप देखेंगे तो आपको कहेंगे गलत है। तुमने क्या और कैसे लॉजिक से लगाया है? वो मैंने ऐसा किया है, पहले तो फॉर लूप किया है, पहले एक टपल लिया है मैंने, फिर फॉर आई इन टपल किया है, फिर उसमें वो इफ वाली कंडीशन लगाई है, और उसमें मैंने ये किया है कि आई लेस देन मैक्सिमम जो मैक्स नंबर होगा टपल में, फिर एंड लगाया है, फिर जो आई से मतलब कि जो सबसे छोटा होगा उससे बड़ा वाला होना चाहिए, आई ग्रेटर देन मिनिमम वाला, फिर एंड लगाया है, तब भी नहीं आ रहा, उसमें फिर सारे आ रहे थे छोटे जितने भी थे 90 से, तो फिर मैंने वो लगाया कि आई ग्रेटर देन इक्वल 80, तो सेकेंड लार्जेस्ट, ऐसे मैंने निकाला है। अच्छा, एक तरह से बहुत ज्यादा लिखा है तुमने। नहीं, कितनी लाइन का है, 1 2 3 4, 4 लाइन। गुड इवनिंग आंसर आ मैम। रहा है? गुड इवनिंग। आंसर आ रहा है? आंसर तो आ रहा है, कौन सा आंसर आ जाता है। और कौन सा था एक, मैम ये 13 वाला, हाँ ये 13 वाला, पता है रिवर्स वाला। सबसे इजी वे क्या होता है इसको सॉल्व करने का? सवाल आपकी आवाज बहुत यही कम आ रिवर्स। रही है। मेरी वॉइस स्लो आ रही है। तुम लोग को सही आ रही है ना मेरी वॉइस? यस मैम। यस मैम। तो ये जो तुम्हारा 6th वाला है ना यशिका, तुम इसको पता है सिंपल से, अगर मैं बहुत इजी तरीका बताऊं, तुम टपल को सॉर्ट कर सकती हो, राइट? सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। सॉर्टेड करके, सॉर्टेड में क्या होता है, अरेंज हो जाता है, अरेंज हो जाता है। डायरेक्ट तुम इंडेक्स नंबर -2 प्रिंट कर दो। लाइक इजी वे ये भी है क्या? वो शॉर्ट भी किया था, लेकिन फिर वो इंडेक्सिंग वाला मुझे ध्यान ही नहीं था इसमें इंडेक्सिंग करनी है, क्योंकि मेंशन नहीं था, बोला इंडेक्सिंग नहीं करनी है, नहीं ऐसा फिर कुछ मैंने हटा दिया। नहीं, दोनों तरीका से जो तुमने किया वो भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है। मैम हम्म मेरे को सेकंड वाले में दिक्कत हो रही है। ये गिव अ लिस्ट ऑफ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड प्रिंट द रिजल्ट। हाँ, अच्छा, इसमें इसमें क्या लगेगा, मतलब कि कोई कीज लगेगी, इतना पता है, बट क्या लगेगा वो नहीं याद आ रहा। कि ये तो लिस्ट है। हाँ हाँ, यशिका तुमने इसमें कैसे किया? नहीं किए, नहीं आ रहा है समझ में। मैम मैंने वही वाला किया है कि लिस्ट को पहले सेट में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद प्रिंट कर उसको दिया। फिर, हाँ फिर मैंने इसको लिस्ट में दोबारा कन्वर्ट करके रिजल्ट दिया, तो फिर वो आ गया, हाँ ये भी। वेरिएबल में स्टोर करवाया था। और एक डिक्शनरी वाला भी किया था। हम्म सेट वाला आता था, लेकिन आपने कहा था सेट में ये होता है ना कि इंडेक्सिंग उसकी वो हाँ चेंज आ अरेंज नहीं गया। होती, वो चेंज होती रहती है, तो डिक्शनरी वाला भी एक लगा के देख लिया था। और कौन कौन से क्वेश्चन? एक मैम सेकेंड। मैंने फिफ्थ तक किया है। अच्छा, तुम्हारा सेकेंड नहीं हुआ, और सब हुए? फिफ्थ तक, हाँ। ठीक है। कल मैम तबीयत थोड़ी खराब थी मेरी। कोई मैम नहीं। मैं चैट में वो 6 वाला जो था उसका मैं आपको भेज रही हूँ। हम्म ये मिनिमम क्यों लगाया है तुमने? ये सबसे मतलब कि जो लार्जेस्ट नंबर था वो 90 था, तो इससे छोटा चाहिए था, उसमें वो ये सारे चारों आ रहे थे, फिर उसके बाद एक और लगाना पड़ा मुझे एंड करके, एक चाहिए था, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए था, तो ऐसे ही किया मैंने। ये यहाँ पे 80 क्यों दिया तुमने?
वही सेकंड लार्जेस्ट के लिए, जब मुझे उसमें दिख रहा है कि 90 वो 89 है सेकंड लार्जेस्ट, नहीं नहीं, इसलिए ऐसे मैंने नहीं होता, ये गलत है। ये तो तुमने 80 दे दिया है। इमेजिन करो कोई रैंडम टपल है, ये ऐसे प्रोग्राम लिखने चाहिए वो किसी भी टपल पे चले, जरूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज तुम्हें पता है इसलिए तुमने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैम किसी से इनपुट अगर हम लेंगे तो फिर हमें कैसे पता वो क्या टपल लेगा? करेक्ट, हम्म ये गलत है थोड़ा। वही मैम गलत था मेरा ये वाला तभी। एक मैम ये वाला बता दीजिएगा मैम 13 वाला। अभी नहीं कराऊंगी मैं ये वाले क्वेश्चंस, ये मैंने अच्छा तुम लोग को दिया है, पहले सब जितने कर पाओ तुम लोग उतने उतने करो, उसके बाद सैटरडे को ही डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आज अगर मैं ये करने बैठ के तो हमारा पैटर्न छूट जाएगा। या तो एक काम करो, तुम लोग कॉलेज जाते हो, मिलते एक दूसरे से डिस्कस करो और सोचो कि कैसे होगा सॉल्व, है ना। सैटरडे को डिस्कस करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अभी हम सोच रहे हैं पैटर्न करा दे, वरना वो हो जाएगा ना, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा ना, है ना। ओके, रिद्धिमा तुमने ट्राई किए थे क्वेश्चंस? कौन से मैम? कहाँ हो तुम? कौन से क्वेश्चंस? घर पे जरा इनको कोई बताओ कौन से क्वेश्चंस। ओहो, घर पे हो तुम? मैम जो आप देखो बेटा, असाइनमेंट्स हाँ कर लिए मैम, वो तो कर असाइनमेंट्स लिए। मैम एक हाँ 9 मैम वाला वो भी कर था, लिए। वो भी नहीं किया मैंने। अरे 9 वाला वो क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। हाँ वो लंबा क्वेश्चन है, कौन सा है 9 वाला? फ्रीक्वेंस हाँ ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग यूजिंग डिक्शनरी, ये वाला 9 वाला। राइट आई प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा? मैम लैम वही इसकी लेंथ लेंथ कौन फ्रीक्वेंसी। बोल रहा है? लेंथ कौन बोल रहा मैं वो नहीं करती हूँ। है? मतलब कि रिपीटिशन है इसका मतलब, इसमें कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है उस सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, तो इसमें ए कितनी बार रिपीट हुआ है, समझे। मतलब की मैम डिक्शनरी में की उसकी वैल्यू की तो हो नहीं सकती, वैल्यू ही होगी। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी, उसका मतलब क्या होगा? यूजिंग अ डिक्शनरी मतलब कि जो डिक्शनरी में स्ट्रिंग यूज हुई है ईच कैरेक्टर, मतलब स्ट्रिंग, तो क्या मतलब पता है, की तो रिपीट नहीं हो मैम सकती ना। जैसे कि ए बी सी डी इन सब की फ्रीक्वेंसी काउंट करके बतानी है, हाँ ऐसा? ए ओके। बी, लेकिन क्या मतलब किसी लेटर का वो जैसे अल्फाबेट। हाँ हाँ हाँ, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है, उसके अंदर ई 2 टाइम्स है, ऐसा ऐसा। एफ 1 टाइम हर है। पर्टिकुलर की का मतलब। हाँ, हर की में जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू में वो उसमें पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार है। फॉर एग्जांपल हाँ हाउ अच्छा में ए नहीं आता, राइट, तो ए हाँ 0 हो गया काउंट उसका, ऐसा वाला कुछ। देखो कुछ कुछ मैंने क्वेश्चन ट्रिकी दिए हैं, मुझे मालूम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला 9th वाला सेकंड लार्जेस्ट तुम लोग को नहीं कराया मैंने, बट हाँ थोड़ा इजी, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे हो जाएगा, इस पे भी थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे हो जाएगा। ये तो तुम लोग कर ही लोगे, लीप ईयर वाला भी कर ही लोगे। लीप ईयर, हाँ हाँ लीप ईयर वाला हमसे नहीं हुआ। हाँ एक और है लीप ईयर वाला भी नहीं हुआ राइट अ मुझसे। प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर यूजिंग इफ एंड एल्स, तो इजी है ना। लीप ईयर क्या होता है? डिवाइडेड लीप बाय ईयर 4 बाय वाली 4, कंडीशन हाँ लगा दो। हाँ मैं कह रही थी मेरा नहीं हो रहा था। चलो ये लोग तुम लोग डिस्कस करना, ठीक है ना। ये कॉलेज में जो पीरियड तुम लोग का फ्री जाता है ना, जिसमें सर या मैम मैम कोई आते हैं। पीरियड हमारा फ्री नहीं जाता है। अच्छा, यस पक्का नहीं मैम, होता है? हाँ बता 100 दो मैम नहीं आ रही। 110%। मैम तब तक तो जान ही नहीं बचती है। अच्छा, तुम तो कॉलेज जा नहीं रही होगी अभी। मैम मैं आज गई थी, लेकिन जाके पछता रही हूँ, जाने के बाद फिर से फीवर आ गया। कल नहीं आओगी? आऊंगी, 2 क्लासेस करूंगी सिर्फ, फिर मत डॉक्टर आओ, के पास उससे बढ़िया जाऊंगी हॉस्पिटल। मत आओ, उससे बढ़िया। चुप रहो तुम। लड़ लो, यहीं लड़ लो। मैम मेरे बिना क्लास में मजा नहीं आ रहा होगा ना? ऐसा ऐसी कोई नहीं, बात तुम्हारे नहीं है, टाइम है। बहुत बहुत मजा आ रहा शांति है। से क्लास चल हमारे रही थी, बिना बहुत 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 मजा आ अच्छा, रही अच्छा, थी। क्लासेस हाँ बहुत बहुत अच्छी हो अच्छी रही क्लासेस है। चल सेम रही सेम। थी।
शांति पूर्वक क्लासेस चल रही हैं। एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम लोग कर रहे थे एंटरटेनमेंट, टेंशन हम लोग के लायक वाली एंटरटेनमेंट थी यहाँ पर। हो गई बात, अब शुरू करें? मिलो बेटा कल तुम। करें शुरू? यस मैम। मिलो बेटा कल तुम। देख लीजिए मैम, ऐसी धमकी देती है। मैम आप कब मैम, मिलेंगी? अब मैं नहीं आऊंगी, मैम कॉलेज आरती भी मैं है। बहुत डेस्परेट हूँ आपसे मिलने के लिए। मेरे लिए डेस्परेट मत हो। मुझे देखना है आपको क्यों? क्योंकि मुझे आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है। ऐसा पढ़ाई कर लो, ठीक है? मैम अपनी फोटो भेज दीजिए इसको। मैम आपको मस्का लगा रही है ये। कोई नहीं, लगा लेने दो उनको, हम वैसे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाले। पैटर्न देख लो, ये प्रिंट कराना है। अभी बेसिक है, सबसे इजी। वाइल लूप से करवाएंगी मैम ये? फॉर लूप से। ओके। हाँ, कौन बोल रहा है ये पहले? रिधमा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। रितमा, तुम्हारा कनेक्शन में क्या है भाई? तुम ये बताओ, तुम दिन भर मोबाइल चलाती हो ना अपना? यस मैम चलाती अरे है। नहीं मैम, तभी तुम्हारा शाम में कनेक्शन में दिक्कत होती है कि तुम ऑलरेडी तुम यूज कर चुकी होती है अच्छा खासा। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मैं कह रही थी जो आप क्वेश्चंस बता दिया वाह। करिए, अगर सुनाई ना दे तो दिखाई तो देता है अच्छे से, और मैं वो अच्छा, क्वेश्चन आपकी नोट बात करती मुझे हूँ, सही- मेरे को प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, मैम हमें ये मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है, आ रही है। तुम्हें आ रही है मेरी? आपकी तो मुझे प्रॉपर आती है। ठीक है, ये हमें पैटर्न प्रिंट कराना है, ठीक है? किसी को ट्राई करना है कि लाइक कैसे होगा? फॉर लूप लगेगा, लाइक नेस्टेड लूप लगेगा? मैम पक्का यही पैटर्न है क्योंकि वो सबसे ऊपर वाली लाइन में वो उधर से हिला हुआ है। हाँ अब ठीक है। इधर ऐसा है, समझ में आ रहा है ना? ये पैटर्न प्रिंट कराना है हम लोग को, ठीक है? अब यस बताओ मैम। कैसे होगा? किसी को लाइक आइडिया है अभी? मतलब कोड मत बताओ, बस ये बता दो कि कैसे हो सकता है। मैम रेंज लेंगे हम, 1 2 3 4 रेंज लाइन है। रेंज नहीं लगेगा। मेरे को कोई मतलब आइडिया हाँ, नहीं है रेंज मैम इसके लगेगा, 1 बारे 2 में। 3 4 सही बोल रहे हो, बोलो। मैम 5 तक जाएगा क्योंकि वो 5 पे स्टॉप हो जाएगा तो वो 4 लाइन में प्रिंट करेगा, इतना मुझे पता है। नहीं, अच्छा ये बताओ, आज तो तुमको एक चीज मैं पूछती मैम हूँ, ये रेंज ऐसे जो मैं लिखती हूँ 1,2 सॉरी 1,4, ओहो, ये रेंज ऐसे लिखा जाता है? देखो, फॉर ऐसे लिखा जाता है रेंज? मैम रेंज तो ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो क्या होगा? ओहो, ये नहीं होगा, पता नहीं क्या है। ठीक वन है, और सही तो आया है। बात सुनना अभी। सही तो है। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। मैम ये तो पता है कि वो 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर 1 नहीं देंगे तो वो 0 से लेगा। चलो ठीक है, छोड़ो, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, वो बात बाद में बताएंगे हम बाद में। तो मैम ब्रास समझा। नहीं, जब वो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है तो अलग होता है थोड़ा। चलो कोई नहीं, पहले ये बताओ ये कैसे होगा? कैसे लेंगे इसको? फॉर लूप से ही होगा, कैसे होगा? नेस्टेड लूप लगेगा? भूल गए। ठीक है, ये कौन बोला है? नाम के साथ बोलो जरा। कृति। ठीक है, कोई बताओ, ये कोई मतलब ऐसे बोल दो भाई, मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट कोड बताओ बताओ, लेकिन ये तो मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है कि शायद ऐसे हो ऐसा वाला।
यस मैम, जैसे जीरो थ्रो में इंटू 4 बार एस्ट्रिक किया, कुछ तो लूप करेगा। लूप तो लगेगा ही। अच्छा अच्छा, ये बताओ इसमें तुम लोगों को क्या दिख रहा है कि 4 लाइन है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन स्विच हो रही है, इसका मतलब लूप लग रहा है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट को फॉर लूप के थ्रू करते हैं तो क्या होता है, वो रिपीट होता है, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लाइन चेंज करता है। तुम्हें ये लग रहा होगा कि एक एक लूप तो ये लग रहा है जिसमें लाइन चेंज हो रही है, राइट? यस मैम। यस मैम। एक लूप दिख रहा है। सेकेंड लूप क्या है? एक मैम ये एस्ट्रिक को भी तो प्रिंट करा रहा है, एस्ट्रिक इंटू 4। वो मैं समझ रही हूँ, एस्ट्रिक इंटू 4 नहीं है, पहले ये बताओ सेकेंड। देखो पहला लूप तुम्हारा रोज का लग रहा है, ये वाला 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा लूप तुम्हारा किस पे लग रहा है? एस्ट्रिक पे, राइट? इतना समझ में आ रहा है ना कि 2 लूप लग रहे हैं। यस यस अगर मैम। मुझे पहला लूप लगाना है तो सबसे पहले किसका लगेगा? पहला इन तो मैम रेंज। एस्ट्रिक का लगेगा, उसके हाँ बाद नहीं एस्ट्रिक। होगी। हाँ हाँ, बोलो बोलो यशिका, क्या बोल रही हो? आई मैम इन रेंज करेंगे ब्रैकेट में 1 से लेके 4 टाइम ये प्रिंट हुआ है ना, मतलब कि लाइन 4 है तो 1 से लेके 5 तक रेंज देंगे, तो इसलिए ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा 4 पे। तो तुम क्या स्टार्ट कह रही हो, होगा लाइक मैं क्या लिखूं? फॉर आई इन रेंज। इन आई इन रेंज रेंज ब्रैकेट 1, 5। 1 नहीं ऐसा देंगे मैम। ना इसमें, क्योंकि हमें नंबर नहीं तो प्रिंट कराना है। जीरो तो सिर्फ 5 दे देंगे, नहीं 4 देंगे, फिर 4 देंगे। ओनली ओनली 5। 5, ठीक है मैम 5। 5 देंगे तब वो 4 लेगा। ठीक है ठीक है। 0 1 2 3 4, 0 भी तो लेगा ना। 4 होगा वैसे, सही क्योंकि बात हमने है। स्टार्टिंग नहीं दी है, क्योंकि 0 से लेगा वो, ठीक है। हम्म। तो 4 लेंगे हम, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रेंज जो है, अगर हम 1 उसको आगे नहीं देंगे तो 0 1 2 3 ऑटोमेटिकली वो 4 लाइन हो गए, राइट? क्योंकि हमें नंबर तो प्रिंट कराना नहीं है 4 तक, जो हम 4 दे 5 दें, सॉरी, हमें तो लाइन चाहिए, तो लाइन तो ऑटोमेटिकली 4 में आ जाएंगी ना हमारे पास। अब क्या करें? सेकेंड लूप किस पे लगा है? मैम सेकेंड, एस्ट्रिक हाँ, और वो भी कितनी बार है? कितनी बार है? एक इंटू दो 4 इंटू 4 नहीं होगा, तो इंटू 4 नहीं है। अगर तुम कहोगे ना एस्ट्रिक इंटू 4, तो वो 4 बार लिख देगा, राइट? तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं लिखूं? कैसे कह रही हूँ बोलो? मैम मेरा मतलब मैं कह कुछ नहीं रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ। हाँ, जो सोच रही हो बोलो। मैं तो ये सोच रही थी एस्ट्रिक इंटू 4, ऐसा कुछ जो पहली कैसे? लाइन में प्रिंट हुआ है मैम फिर। हाँ, एस्ट्रिक इंटू 4 क्यों लगेगा? आई इंटू मतलब आई फिर एस्ट्रिक ऐसे होगा तभी तो वो 4 टाइम प्रिंट करेगा। आई में तो कुछ भी नहीं है ना अभी। आई ओके, में क्या है? कुछ आई नहीं में अभी तो आई। हाँ, अगर मैं अभी सिंपल प्रिंट आई करूँ तो 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा, राइट? हम्म। अगर लेकिन मुझे 0 1 2 3 4 तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए क्या? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक। मुझे आई में, अगर मुझे एस्ट्रिक लाना है तो मैं प्रिंट दूंगी ना यहाँ पे डायरेक्ट कि आई में ऐसा कुछ है, 0 1 4। प्रिंट एस्ट्रिक ऐसे कुछ, एस्ट्रिक इन ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर, नहीं मैम ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के हाँ हाँ, अंदर। बता रही हूँ एस्ट्रिक। रुक जाओ। अब फिर कॉमा आई। कॉमा आई, आई मैम नहीं इसमें मल्टी आई मैम मल्टीप्लाई मैम फोर नहीं है। मल्टीप्लाई का भी तो साइन होगा। तो मतलब क्या करना है इसके बाद? मैं क्या करूँ इसके बाद जो लिखा है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बाय 4, हाँ ये कह रहे हो? जी। ठीक है, मैम बस मैम आई 4 नहीं आएगा आई मैम। करेंगे, आई करेंगे। आई में क्या हाँ है 1 2 3 4, ये बताओ पहले। रेंज के अंदर है तो मैम। रेंज के अंदर 4 लाइनें हैं, वो 0 1 2 3 4। अगर मैं भी प्रिंट ऊपर आई कराऊं तो देखो क्या स्टोर है आई में। आई वो में तो जीरो नंबर्स हैं। 4 ही आएगा, 0 1 2 3 4 आएगा। हाँ, इसका आउटपुट 0 1 2 3 4 आएगा, जो तुम कह रहे हो ना आई होगा, तो वहां पे आई आई नहीं नहीं। होगा। तो यहाँ पे बस अब मैं रन करा दूं इसको। यस मैम। ठीक है,
मैम 4 नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। अरे हो गया। बट एक्चुअली मेरी बात सुनो तुम लोग, तुम लोग ने कहा ही सही है, बट ये ऐसे नहीं है। पैटर्न को समझो। तुम लोग ने एज इट इज प्रिंट करा दिया, बट ये ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पता है यहाँ पे एक और लूप लगेगा। देखो, अगर मैं अभी तुम लोग को यहीं छोड़ दूंगी ना इसी तरह, तो तुम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उसके लिए इस वाले क्वेश्चन को जे लूप, नेस्टेड लूप से समझो। हमारा पहला लूप किस पे लगा है? रो पे लगा है, राइट? कि रो चेंज होगी इसकी वजह से, ठीक है। सेकेंड लूप हमारा लगेगा स्टार पे। हम स्टार को लूप से कैसे प्रिंट कराते हैं? हम अगर करें फॉर जे इन रेंज, कितनी बार है स्टार? स्टार जो है यहाँ पे कितनी बार है? 1 2 3 4। लेट्स एक और ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन। 16 टाइम्स 5 टाइम्स। 16 कौन बोल रहे हैं? मैंने टोटल वो। टोटल नहीं ना। हाँ मैम 5 टाइम्स है। अब 5 टाइम्स है तो मुझे 5 बार एक ही सिंगल रो में चाहिए ना। देखो, पहला लूप किसका है? रो का। दूसरा लूप उस रो में कितने स्टार है? तो उस रो में कितने स्टार है? 5। 5। ठीक है। अब मुझे यस क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट हो स्टार, राइट? प्रिंट हो जे स्टार और स्टार तो एंड, अंदर है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जे और से। वो एंड कैसे हो? अगर मैं अभी स्टार प्रिंट करा दूंगी तो क्या होगा? अगर मैं अभी इसको रन करा दूं सिंपली ऐसे, देखो ये ऐसे इनफाइनाइट लूप चला गया है, ठीक है। तो हमें पहली बात तो, इसके बाद हम जब ये हमारा जो लूप चल रहा है ये वाला, इनटू आई करेंगे। इनटू आई नहीं करेंगे। पहले ये बात बताओ, प्रिंट स्टार हमें कराना है, ठीक है। प्रिंट स्टार कराना है ना हमें, यस मैम। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए अब? हम ये चाहते हैं कि जो प्रिंट स्टार है, अगर मैं, अच्छा ये इनफाइनाइट लूप में क्यों जा रहा है? अगर मैं भी इसको फिर से रन करूँ तो कोई किस में जा रहा है? इनफाइनाइट लूप में जा रहा है? नहीं जा रहा है, सॉरी। लेकिन ये कितनी बार प्रिंट हुआ है पता है तुमको? ये 5 बार नहीं हुआ है। 16 times. इसे 20 बार प्रिंट किया है, पता है क्यों? बिकॉज मैम तो इसने ना क्या कहते हैं 5 टाइम्स स्टार प्रिंट किया है और 4 लाइंस में प्रिंट किया है। नहीं नहीं, सबसे पहले इसने यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे पहले इस लूप में गया। इसके बाद जब इसने पहला पढ़ा तो जैसे वो नीचे गया उसने देखा ओ एक और लूप है, तो इसने पहला स्टार को 5 बार पढ़ा। फिर ये वापस गया, यहाँ 1 कंप्लीट हो गया। फिर ये सेकंड टाइम आएगा, फिर सेकंड टाइम उसने 5 बार ऐसे ऐसे प्रिंट कर दिया। फिर ये वापस गया, फिर इसने 5 बार किया, फिर ये 4th टाइम वापस गया, फिर 5 बार स्टार प्रिंट हुआ है, ठीक है। तभी जो स्टार है वो टोटल 20 है। मतलब पहले 5 हुए हैं जे लूप में, फिर फॉर की आई लूप में गया, फिर वहां पे कमांड मिली इसको कि वापस से जे लूप में जाओ। जे में फिर से इसने 5 किए। तो अब हम चाहते हैं कि 4 एक साथ आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैम एंड करते हैं। ये कह रहे हो ना कि पहले जो 5 है वो 1 टाइम चला, तो 5 मतलब 5 टाइम्स प्रिंट करा, फिर सेकेंड टाइम चला, फिर 5 प्रिंट करा, ऐसे वो 4 टाइम्स चल रहा है। करेक्ट। मतलब पहले नेस्टेड लूप चल रहा है। पहले इसके ओके अंदर गया, मैम। इसको कमांड मिली कि जे में जाओ, जे को कमांड मिली कि ये प्रिंट करो 5 बार। फिर ये आई के पास गया, आई ने कहा जाओ जे के अंदर। 4 बार चलेगा आई और 5 बार चलेगा, सॉरी 4 ही बार चलेगा लेकिन 5 स्टार प्रिंट करेगा क्या? जे, ठीक है। समझे अब? तो अब हमें 4 स्टार चाहिए एक साथ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंट को अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट पे ना स्विच हो तो हम एंड देते हैं ना उसको। जैसे मैंने उसको एंड दिया, ठीक है। उसको जब मैं एंड देती हूँ तो अब मैं अगर रन कराऊंगी तब क्या होगा? अभी सारे ही एक लाइन में आ गए, राइट? हमें लेकिन चाहिए कितने एक लाइन में? 5, है ना। और हमें ये पता है कि 5 इस लूप में प्रिंट हो रहा है, तो अगर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट इस लूप के बाहर लिख दें, इस लूप के बाहर यहीं पे सिर्फ ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट, तो हमारा काम बन जाएगा। 5 बार करेगा, देखेगा ओ नेक्स्ट कमांड प्रिंट है, प्रिंट में कुछ नहीं, फिर ये वापस आई में जाएगा।
अगर मैं अभी रन करूं, ये हो गया हमारा 5 बार प्रिंट। मैम लेकिन ये तो बहुत ट्रिकी होगा ना। ट्रिकी देखो, मुझे पता है जो तुम लोगों ने पहले किया वो इजी है, बट हमें आगे के जो स्टार्स पढ़ने हैं ना, उसके लिए हमें ये समझ में आना चाहिए पहले इसकी वर्किंग, क्योंकि जो हम आगे करेंगे यूज उसमें हम इसी तरह करेंगे। ठीक है, मैम एंड से समझाइए ये प्रिंट से फिर से एक बार। यहाँ तक समझ में आया ना कि लूप चल कैसे रहे? यहाँ मैम तक एक बार ma'am. स्टार्टिंग से बता दीजिए, पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है। आ गया मैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें ना ये पैटर्न चाहिए, राइट, जिसमें 4 रो है और हर 4 रो में 5 स्टार हैं, राइट, ये क्वेश्चन था। तो हमें सबसे पहला लूप रो का चलाया मैंने, जिसमें हमने रेंज दी कि भाई मेरे पास 4 रो है, तो आई फॉर आई इन रेंज 4। ठीक है, पहली रो के लिए, दूसरी रो के लिए, तीसरी और चौथी। अब ये तो मैंने रो डिसाइड कर ली 4 है, अब मुझे देना है कि मुझे चाहिए क्या। तो फॉर जे इन रेंज 5, क्या जे क्या कर रहा है, मुझे 5 चाहिए, क्या स्टार चाहिए, तो मैंने क्या दिया उसको स्टार। यहाँ तक समझ में आया ना कि मैंने उसको स्टार दिया है जे में, लाइक एक बार स्टार, फिर दूसरी बार स्टार, फिर अब मैंने एंड यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि देखो मुझे 5 स्टार एक लाइन में ही चाहिए। तो एंड क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट को, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है बाय डिफॉल्ट वो जब लूप में चलती है तो पहला लूप कंप्लीट होने के बाद वो नेक्स्ट लूप में जब जाती है तो वो अपना जो लाइन होती है वो चेंज कर देती है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे एंड नहीं दूंगी तो एक बार स्टार प्रिंट करेगा। जैसे अभी जब मैंने एंड नहीं दिया था तो सारे स्टार ऐसे आ गए थे, इसी एक ही लाइन में सारे आ गए थे, राइट, वर्टिकली, वो जो वर्टिकल नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टली सारे एक साथ आ गए थे स्टार, राइट। तो हमने क्या दिया उसको, नहीं हॉरिजॉन्टल एंड के बाद आए, सॉरी। अगर हम सबसे पहले जब प्रिंट अगर स्टार करा देंगे तो सारे स्टार इस फॉर्म में वर्टिकल मैम, वर्टिकल। पर्टिकुलरली सारे स्टार आ जाएंगे, बट हमें तो हर लाइन में 5 स्टार चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या दिया, एंड दिया कि भाई एंड मुझे चाहिए, मुझे स्पेस के साथ तुम नेक्स्ट वाला प्रिंट कर दो, तुम नेक्स्ट लाइन में स्विच मत करो। ठीक है, इसलिए हमने एंड दिया। ठीक है, उसके बाद हमें हर लाइन में 5 चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे तो सारे स्टार ऐसे हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। तो हमें 5 सिर्फ प्रिंट कराने के लिए इस लूप के बाहर आना होगा और उसके बाहर हमें क्या लिखना होगा, ब्लैंक स्टेटमेंट। हाँ, क्यों, क्योंकि एक बार जब लूप चला, मतलब सुनो मेरी बात सुनो, जब एक बार जो लूप है वो चलेगा, ठीक है, उसने 5 बार चला, उसने देखा ओ मुझे एंड करना है, फिर जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम चलने जाएगा देखेगा ओ यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, फिर वो उसको रीड करेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर जैसे ही वो इस लूप से बाहर आके इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा वो वापस से आई में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या रहेगा, वो सिर्फ 5 ही बार प्रिंट होगा। अगर मैं अभी इसको हटा दूं और अगर रन करूं तो देखना कैसे आ रहे हैं, सारे जो है सारे हॉरिजॉन्टली आ जाएगा एक ही लाइन में, सी एक ही लाइन में आ गया ना, इसीलिए हम एंड देते हैं, सॉरी प्रिंट देते हैं। ठीक है, मैम वो लाइन समझ चेंज। गया मैम। सबको आया नहीं समझ में कि नहीं हुआ क्या? यस मैम। सबको आया है, राइट? यस मैम। यस मैम। मैम ये शिकायत में आया, हाँ हाँ बोलो यस तो। मैम, समझ में आया। बस वो जो लास्ट में प्रिंट ऐड किया है ना, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ प्रिंट हमने क्यों ऐड किया। हमें ना देखो, तो हमें इस लूप के अकॉर्डिंग ये जो स्टार है वो 5 बार प्रिंट होगा। ठीक है, एक लूप में देखो ये लूप 5 बार चलेगा, यहाँ जो 5 लिखा है ये लूप, सॉरी ये लूप चलेगा 4 बार। सुनो मेरी बात फिर से सुनना, इस लूप के अकॉर्डिंग, इस लूप के अकॉर्डिंग जो ये वाला लूप लिखा है, इस लूप के अकॉर्डिंग ये चीज जो है ये 4 बार चलेगी। ठीक है, और इस लूप जो जे लूप है उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टार है वो 5 बार प्रिंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट नहीं देंगे तो वो उस जो 5 है वो सारा वर्टिकली ऐसे प्रिंट कर देगा, और अगर हमने एंड दिया है तो ऐसे कर देगा। तो हमें सिर्फ 5 बार प्रिंट कराने के लिए इस लूप के बाहर एक प्रिंट देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो सिर्फ हर रो में 5 ही प्रिंट करे। ठीक है, मैम प्रिंट स्टेटमेंट विल चेंज द लाइन। करेक्ट, इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप। ओके, देखो ये अच्छा वो वाला फॉर लूप के साथ चल रहा है, मतलब कि वो पहला वाला जो रेंज 4 है जिसमें
उसके हाँ, अकॉर्डिंग ये चल रहा उसके है। लिए है, उसके अकॉर्डिंग चले। अगर मैंने ये प्रिंट हटा दिया ना तो ये एक ही साथ या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं एंड दूंगी या एंड नहीं दूंगी। ओके, तभी वो 4 लाइन में आ रहा है, क्योंकि वो 4 रेंज गई है, वो 5 टाइम 4 बार 4 लाइन में आ रहा करेक्ट करेक्ट। है। रिद्धिमा तुम कुछ पूछ रही थी? मैम हो गया, आंसर मिल गया मेरे को। ठीक है ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? ये ना समझ में आया कि नहीं, क्योंकि उसके बाद ही हम आगे बढ़े। इट्स बेटर, एकदम क्लियर हो गया है ना ये वर्किंग कैसे। इट्स फाइन कि तुम्हें कोड ना याद हो, बट फंक्शनिंग लाइक कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, वो समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो अब हमारा Yes, ना ma'am. पैटर्न चेंज करते हैं। ये बहुत इजी पैटर्न था। अब हमको राइट एंगल वाला पैटर्न पता है ना, कि पहली लाइन में 1 हो, पहला एक ही स्टार हो, सेकेंड में 2 हो, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 4। ठीक है, तो अब ये बताओ, पहला लूप तो समझ में आ रहा होगा कि पहला किस चीज का लूप है। पहला किस चीज का लूप होगा? मैम रो मतलब लाइन चेंज करने का। करेक्ट, रोज का। 1 2 3 4। अब इतना समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले क्या लिखना है? फॉर For I आई in इन range. फॉर आई इन रेंज क्या? 4 4 4 मतलब ब्रैकेट में 4 रेंज। ठीक है, मैम ब्रैकेट क्लोज। अब अभी J फिर फॉर जे इन range parenthesis जे इन रेंज, फिर parenthesis हाँ। अब हमें एक हर लाइन में 5 नहीं चाहिए, हर लाइन में क्या चाहिए? पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। वो कैसे आता है? मैम एंड लगा के नहीं नहीं, इंक्रीमेंट हो रहा है ना हाँ। मैम। कुछ तो +1 कुछ करेंगे क्या? अच्छा, हमें अगर नंबर अलग अलग प्रिंट कराने होते तो हम कैसे देते हैं? रेंज में कैसे देते हैं? लाइक 1 कॉमा ऐसे करके, कि मतलब एक बार में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। नहीं मैम, मैम स्टार्टिंग और एंड दे देते हैं बस, मैम अगर यहाँ पर रेंज 1 मैम 1 ऐसे ही देते हैं। 1 5 मतलब ऐसे ही दें? पता नहीं। पता नहीं, ट्राई करो, मतलब सिर्फ बोलो, ट्राई हाँ कर। मतलब मे बी। हाँ मैम, ऐसे ही देंगे। ठीक है, आगे मैं प्रिंट करती हूँ, ठीक है? अगर प्रिंट क्या होगा, लाइक स्टार, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद एंड। मैम वो लगा एस्ट्रिक। एस्ट्रिक लगाइए मैम, आई की जगह। ठीक है ठीक है। नीचे वाले इसमें प्रिंट स्टेटमेंट देना है। बस, तुम लोग को क्या लग रहा है, प्रोग्राम सही है कि गलत है? गलत मैम है, एक बार रन करिए। गलत है। ठीक है, कौन कौन कह रहा है गलत है? मैम एक बार रन कीजिए। मैम ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं मैम। वो नहीं दिखाई मैम एक बार इसका रन करिए, कितना क्या आ रहा है देखते हैं। करके तो देखते हैं। ये ना वही वाला आउटपुट आ रहा है। ये आ रहा है। अब देखो, समझो, लॉजिक समझना, ये ऐसे क्यों हो रहा है? 1,5 मैंने दे दिया, पहले भी तो मैंने सिर्फ 5 ही दिया था ना। मैम हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लाइक रेंज हम लोग 1 से स्टार्ट करें, फिर जो हो जे में J+1, फिर ऐसे करके करते करते होता जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं बता दे रही हूँ, सब कुछ सही है, कुछ इसमें होगा और कुछ इसमें होगा, दैट्स इट। अब खुद सोचो कि कैसे रेंज फंक्शन वर्क करेगा कि स्टार आना चाहिए। मैंने बस 2 चीजें चेंज होनी है, एक यहाँ ब्रैकेट में कुछ आएगा और यहाँ कुछ ब्रैकेट में आएगा, वरना पूरा प्रोग्राम सही है।
अच्छा ये मैम बताओ रे पहली रो में कितने स्टार चाहिए हमें? 1 1 मैम। मैम 1 और 5 होगा, 1 1 और 5। तुम कह रहे हो 1,5 मैं यहाँ दूं? नहीं, पहले 1 और दूसरे जे में 5। अच्छा ये एक रो चलेगी ना? ये लड़की कौन है ये? रुक जाओ। मैम मैं कौन है? रिद्धिमा है, रिद्धिमा। रिद्धिमा मेरी बात सुनना, ठीक है? अगर मैं यहाँ एक दे दूंगी तो ये सिर्फ पूरा प्रोग्राम एक बार चल के खत्म, एक रो चल के खत्म। हमारी रो कितनी है? मैम 4। तो हमें क्या देना है यहाँ पे? तो मैम यहाँ पे 5 देंगे। वी विल गिव 4 रोज। 4 देंगे ना मैम, 5 रोज नहीं है, 4 रोज है। 4 है, करेक्ट, 4 देंगे, ठीक है। और नीचे 1 दे देंगे, हम्म। हर रो के बाद वो एंड होता जाएगा। अच्छा ये बताओ अगर मैं यहाँ पे 1,5 दूं, इसका मतलब क्या है? मतलब वो 1 से स्टार्ट करेगा 4 तक चलेगा तो भी 4 ही रो होंगी, बात तो बराबर है। ठीक है, मतलब आई में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, है ना? यस मैम, यस अगर मैम, 1,5 दूंगी, आई में पहले 1, फिर आई में 2, फिर 3, फिर 4। और यस अगर मैं मैम। यहाँ पे आई दे दूं तो कि आई की वैल्यू क्या है? पहले 1। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना? हाँ अब मैं हाँ। डिफाइन करूँ तो आ गया? यस मैम। मैम अच्छा हाँ, पहले देखो 5 मैं दीजिए, तुमको फिर नीचे बताती हूँ 1 दीजिए। क्या। पहले ऊपर 5 दीजिए और नीचे जहाँ आई दिया वहाँ 1 दे दीजिए एक बार। ठीक है, आई नो प्रोग्राम गलत है बट मैं देखना चाहती हूँ। इधर आओ। एक ही बार प्रिंट कर रहा है। जी मैम। सुनो मेरी बात सुनना, यहाँ पे हमने आई मैं क्यों दिया है और यहाँ पे 1,5 क्यों दिया है वो समझते हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुन, आई में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? तो ऐसे बोलो, अगर आई किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? रो की, राइट? टाइम की, हाँ रो की। किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम रोज की, मतलब लाइन चेंज कर रहा था मेरा, मतलब वो था। और जे क्या कर रहा है? मैम ये एस्ट्रिक प्रिंट करवा रहा है। नहीं सुनो, जे एस्ट्रिक नहीं प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट लाइन करवा रही है एस्ट्रिक। वो तो चलवा कितनी बार रहा है वो डिसाइड कर रहे हो। ही वो तो खोल रही मैं। आओ, आओ, जाओ, जाओ। हाँ तो 1,5 हो गया ना। अब आई में देखो, मैं बताती हूँ तुमको। अगर आई में, इसका मतलब पता है कि आई में क्या स्टोर है? 1। रोज। आई में स्टोर क्या है? 2। 2। फिर आई में स्टोर क्या है? 3। ऐसे ही 5 तक है, ठीक है? यस तो मैम। इसका मतलब क्या है? और बल्कि ये रोज है, मतलब ये कह रहा है कि आई में पहली रो में ये होगा, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है? पहली वाली यही डिसाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 to 5 समझ रहे हो क्यों दिया? ये तो समझ में आ रहा होगा। हम जे में आई क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब पता है क्या? देखो पहली बात तो जो जे होता है वो इनर लूप होता है आई का, राइट? इनर लूप समझ रहे हो? नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर। इसका मतलब जो आई जो कहेगा वही जे करेगा, ठीक है? तो जे को तो पता है ना आई में क्या है, 1 2 3, यही तो ना रो में यही स्टोर हो रहा है। अगर मैं सिंपल से प्रिंट कराऊं तो यही स्टोर हो रहा है। तो सबसे पहले अगर रेंज आई जैसे ही रेंज होगी 1, ठीक है? रेंज मान के चलो 1 है तो उसमें वैल्यू क्या होगी? देखो जैसे ही उसने रेंज 1 लिया ना आई में, तो उसने पहले एक बार रन किया, ठीक है? फिर जब वो आई पे वापस चेक करेगा तो आई की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, मतलब 2 रोज, तो वो 2 बार उसी चीज को रन कर देगा। इसीलिए यहाँ पे हम आई दे रहे हैं, क्योंकि आई जो है वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, उसकी रेंज चेंज हो रही है। पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है।
ये चीज समझे कि नहीं समझे, पहले बताओ। हाँ रिद्धिमा। मैम अगर मेरे को यूजर से इनपुट कराना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यूजर से मैं कैसे input होता है? मैम एक क्वेश्चन है मेरा पूरा सॉल्व है, मैं पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है, हम्म, मतलब आप लिखते जाइए। कहाँ पे लिखूं? टाइप, अच्छा यहाँ। हाँ हाँ, आप कोड रन करिए। हाँ, आर, आर, ए आर ई की आर मतलब एज अ लेटर और एज अ ओनली वर्ड? आर, जो रिदमा वाला आर होता है, आर नॉर्मल आर, स्मॉल आर। अरे मैम एक बार आर लिखिए बस। एक ही बार तो लिखा है मैंने। 2 टाइम्स आपने लिखा है। तुमने क्या एक, अच्छा ये स्मॉल में रहेगा आर? हाँ, आर इक्वल टू, इक्वल टू, हाँ, आपकी वॉइस चली ए, गई। आपकी वॉइस चली अब आ रही है इंट, गई। एंड हाँ, फिर पैरेंथेसिस इनपुट वाली पूरी लाइन एक बार लिख दीजिए। हम्म, ठीक है, फिर एंटर कराइए। फॉर आई इन रेंज वन कॉमा आर, पैरेंथेसिस 1, हाँ 1 पैरेंथेसिस कॉमा r+1, आर प्लस वन, ओके गेट इट नाउ, हाँ, प्लस वन। और फिर पेरेंट वो कोट्स, नहीं कोट्स नहीं, फॉर इसको मैम जे क्या कहते हैं? कोलन, फॉर जे नहीं, कोलन नॉट जे, प्रिंट, प्रिंट पैरेंथेसिस कोट्स के में एस्ट्रिक, देन एस्ट्रिक आई, एस्ट्रिक आई, एस्ट्रिक देन आई। ओ मैम मेरी मल्टीप्लाई वो, आई क्या? हाँ हाँ, मल्टीप्लाई में आई। अब मैम इसको रन कराइए। 7, सॉरी 6 दे दिया मैंने। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, अब मैम ये प्रोग्राम कैसे हो गया ये बता दीजिए। बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या दे रखा है, इनपुट दे रखा है कि हमें इनपुट कितने चलाने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी हमने कितने दे रखे थे, 4, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे हम वैल्यू 6 r+1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम रेंज दे रहे हैं और हमने स्टार्टिंग दे दिया है तो वो लास्ट वाला नहीं काउंट कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं r+1, ठीक है। इसलिए यहाँ पे r+1 चल रहा है, क्योंकि ओके देखो मैम, जब मुझे 4 बार इसको प्रिंट कराना था, इसके लूप को 4 रोज थी लेकिन हमने 1,5 दिया था, राइट, बिकॉज ये लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता है, करेक्ट। बट हम जब सिंगल देते तब इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मतलब जब हम 4 सिंपल सा देते तो वो 0 से स्टार्ट करता है, बट हम जब एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं उसको तो हम लास्ट वाला कंसिडर नहीं करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 1,5 दिया है तो 5 कंसिडर नहीं होगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा, ठीक है सब। इसीलिए हमने यहाँ पे r+1 दिया है। जो भी हम एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 6 एंटर किया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा बाई डिफॉल्ट, मतलब बाई डिफॉल्ट क्या मतलब प्लस लग के 7 हो जाएगा, दैट विल बी 1,7, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1,7। उसके बाद प्रिंट आई इंटू, ये क्या लिखा है, एस्ट्रिक इंटू आई, क्योंकि सबसे पहले देखो तो 1,7 हमने ऑलरेडी उसको दे दिया है, तो लूप कैसे चल रहा है, सबसे पहले क्या चल रहा है, एक बार उसने प्रिंट किया, फिर जब वापस किया तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गई है ना, 2 हो गई है। जब वापस वो चलेगा तो 2 इंटू एस्ट्रिक हो जाएगा, वापस जाएगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 इंटू एस्ट्रिक हो जाएगा, इसलिए 3 बार एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, समझे। अगर मैम हमने यूजर से इनपुट नहीं कराया, हमने खुद ही बता दिया कि ये मतलब बना के दे दिए पहले
एक बार एस्ट्रिक फिर दूसरे लाइन में 2 बार, तब हम इसको कैसे बस यूज सिंपल से करेंगे? तुम्हें कितनी बार चाहिए? हमको ये जो आपके सब ऊपर वाले कोड लिखा है, मतलब 4 बार 1 2 चाहिए? 3 4। हाँ जी मैम। तो इस वाली लाइन को बस हटा दो, खत्म। ये इतना ही है। अच्छा ठीक है, देखो जी मैम। मैं मैम तो हाँ कॉलेज में भी पढ़ा था, रश्मि मैम ने पढ़ाया था। मैम आप जो पढ़ा रही है फिर वो इतना ट्रिकी क्यों पढ़ा रही है? कुछ तो मेरी बात रीजन होगा। समझो, हाँ मेरी बात समझो। ये जो तुम्हें अभी लग रहा है ना, ये जब तुम लोग इतने छोटे छोटे से अभी मैं करा दूंगी ना, तो फिर अगर एकदम से कोई ऐसा ट्रिकी वाला प्रोग्राम आया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं कहूँ रिवर्स से प्रिंट करना है, लाइक पहले 4 आए फिर 2 आए फिर 3 आए फिर वो, तब कैसे करोगे? क्योंकि तुम लोग को माइनस इंडेक्सिंग अभी ढंग से आती नहीं है और वो चल भी नहीं पाएगी ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 5 5 और 1 दूं तो तुम्हें लगता है चलेगा यहाँ पे? नहीं मैम, नहीं चलेगा। 5 और 1 कैसे चलेगा? नहीं चलता नहीं है। चलेगा मैम, माइनस इंडेक्सिंग चलती है। हाँ करेक्ट, तो मतलब मैं कैसे करूँ फिर? 5 कॉमा -1 नो मैम, बताओ। क्या कहते हैं, -5, नहीं -1, -5 आई थिंक। मतलब -1 कॉमा -5, -1 कॉमा 1 कहाँ गया? ओहो, -5। मैम कोलन के बाहर से 1 हटा दीजिए। अब चल जाएगा? रेंज फंक्शन है ये, और इंडेक्सिंग इसमें देते हैं। अरे मैम वो तो स्लाइसिंग करते हैं तब देते हैं। इसमें इंडेक्सिंग, तो पहली बात ये बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग चलती है? यस मैम। अच्छा, ये कौन प्रतीक? अरे अब स्क्वायर देखो, नहीं मैम, पैरेंथेसिस स्क्वायर में ही तो चलती है, सही तो बोल रही हूँ। स्क्वायर में चल, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। आप समझ रहे मैं हो ना, इस तरह क्यों नहीं करवा रही हूँ? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया ना इसी को रिवर्स करो, तो तुम लोग को फिर मुझे रिवर्स समझाने में ज्यादा मेहनत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही समझा रही हूँ। ठीक है, ये पता है तुम लोग कब कर सकते हो? बहुत इजी से, जब तुम लोग को एक टाइम पे लगेगा ना कि ओ कोडिंग क्या होता है, तब तुम लोग ये लोग कर लोगे फटाफट। ठीक है ना, ये देखो तुमको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा ये चीज। बट यही चीज जो मैंने समझाई है ना, अगर इसको समझ लोगे तो इसकी वजह से आगे के प्रोग्राम इजी हो जाएंगे तुम्हारे। इसको अगर मैं बोलूँ ना रिवर्स में प्रिंट करो, कैसे कराओगे आप बताओ? अगर मैं बोलूँ जैसे ये लास्ट में है यहाँ पे, इसका रिवर्स करना है तो कैसे होगा? कोई बताए? लाइक मैं चाहती हूँ लास्ट में 4 है फिर 3 फिर 2 फिर 1, लास्ट से मतलब सबसे पहले अच्छा लाइन हाँ, ये मतलब आई। फर्स्ट रो में 4 आए, फिर सेकंड रो में 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे ना? हाँ, अच्छा, तो कैसे करेंगे? 4,1 लिखेंगे। अभी मैंने लोग को बताया था कि उल्टा नहीं चलता। हाँ अब ये देखो रो तो 4 है, इतना तो सबको दिख रहा है राइट, अभी भी 4 है। चेंजेस किस में आ रहे हैं? स्टार में। अगर अभी तुम देख रहे हो तो आई में क्या स्टोर है? पहले 4 स्टोर है, फिर सॉरी 1 स्टोर है, फिर 2 फिर 3 फिर 4। मैंने अभी लिखा था ना कि कैसे स्टार आ रहे हैं, उसी में मल्ट वो लाइन उतनी बार चल रहे हैं उतनी बार स्टार प्रिंट हो रहे हैं। बट अब रिवर्स हो गया है, मुझे एक पहली रो में 4 दूसरी रो में 3, तो अब लॉजिक क्या होगा? सबसे पहला हमें क्या करना है? 4 स्टार चाहिए, फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो लॉजिक कैसे लगेगा? देखो इंडेक्सिंग रिवर्स कैसे करते हैं। मैम एक क्वेश्चन, हम्म, जैसे सीधा लिखा है वैसे उल्टा करके लिख दो, आ जाएगा आंसर। 5,1 राइट, ये कह रही हो? नहीं 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 मैम, आई जो जे की वैल्यू वाई में दे दे और आई की वैल्यू जे में दे दे। लाइक तुम कह रही हो आई फॉर आई इन रेंज आई, अरे नहीं मैम, ये नहीं तो मैम नहीं तो पता फिर। किसी और को ट्राई करना है? यशिका तुम बताओ। यशिका
यस मैम, यस मैम। आई में क्या होना चाहिए? और देखो ये तो तुमको वहाँ से पता है कि हाँ वो 4 टाइम चलेगी। 4 टाइम चलेगी, हाँ तो वो तो 4 ही रहेगा मैम जो राइट? वन चेंजेस करना है वो जे में करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आई में वैल्यू आ जाए पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1? ऐसा हो सकता है? जैसे अगर हमने 1,5 दिया तो सबसे पहले आई में क्या होगा 1, फिर आई में क्या होगा 2, है ना? उसके बाद ही आई में यहाँ पे उस हिसाब से स्टार आ रहे हैं। अगर आई में पहले 4 आ जाए फिर 3 आए फिर 2 आए फिर 1 आए तब? मैम हम ऐसा यहाँ पे slide- डबल कोलन -1 तो यूज कर नहीं सकते। अच्छा, इंडेक्सिंग उसमें नेगेटिव होती है बट कैसे होती है? होती है मैम। होती क्यों नहीं है? तो फिर मैम लिखिए -1, माइनस नहीं, ऐसे अच्छा नहीं होगी। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी ना। अगर मैं करके देख -5 लिए, नहीं हो रही है वैसे। मेरी बात सुनो, अगर मैं -5 यहाँ देती हूँ तो इसका मतलब है मैम आई में -5 जा रहा है, -4 जा रहा है, -3 बट बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? आई हाँ में कैसे हाँ -5 मैम माइनस जा रहा है? हाँ मैम मैम एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। पहले हम 0 ले ले, फिर -1 ले ले, तब नहीं, मैंने बोला ना नहीं। आई में माइनस की वैल्यू नहीं जाएगी। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले आई में जाना क्या चाहिए? 4 राइट, क्योंकि हमें 4 4 जाना चाहिए। 3 2 1 तो ऐसे हम जाना अगर चाहिए। 4 कॉमा यहाँ पे 0 लिखे हैं क्योंकि 1 तो कंसिडर नहीं करेगा, मतलब 1 तो लेगा ना, फिर अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूंगी तो 1 तो कंसिडर नहीं करेगा, तो मैं 0 तक ले लूँ। तो इस तरह से 4 3 2 1 हो गया राइट? 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। 4 रोज 4 जो जो मुझे वैल्यू चाहिए मैंने लिख ली। अब मुझे इसको इसकी मुझे चाहिए कि ये रिवर्स में चले, तो अगर मुझे किसी चीज को रिवर्स में चलाना होता है मैं क्या लिखती हूँ? मैम हाँ मैम अभी एक तो और आप चीज बोली नहीं थी कर सकते हैं, कि उसको -1 लेते नहीं है। ठीक है, एक एक लोग बोलो क्या क्वेश्चन है। मैं बोल लूं? बोलो। मैम -1 तो आपने बोला अभी लेते नहीं है, विदाउट -1 तो रिवर्स होगा ही नहीं वो। आई की वैल्यू -1 नहीं लेते, आई की वैल्यू माइनस में नहीं लेते। हाँ तो मैम फॉर आई इन रेंज, मतलब उसमें 0 और -1, मतलब 4 लिया फिर 0 फिर -1 तो ले ही सकते हैं ना। अच्छा तो मतलब ये कि तुम कह रही हो यहाँ -1 लिख दूँ मैं राइट? हाँ, या तो आई की वैल्यू पहले ऊपर इज इक्वल्स टू 4 दे दीजिए, नहीं तब नहीं इतना लेना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं। हाँ नुपुर तुम क्या कह रही थी? मैम वहाँ 0 क्या कैसे आ गया? अच्छा आप 3 3 डाल रही हैं लाइक अरे अभी 4 आप बोली। स्टार्टिंग है ना। मैं ये पूछी थी कि 5,1 या फिर 4,1 नहीं लिख सकते बट 4,0 लिख सकते हैं रेंज में। नहीं, सिंपली आइडियली नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगी तो कुछ भी नहीं आएगा मेरा, बट मुझे अच्छा इसको बताना है कि मुझे रिवर्स करना है तो मुझे -1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे ओके। कि मुझे मैम नंबर प्रोग्राम तो अब रन करेगा ना लेकिन। हाँ प्रोग्राम रन करेगा। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? मैंने जो जो बोला मैं रिकॉल कराती हूँ। आई की वैल्यू नेगेटिव है, ये आई की वैल्यूज राइट, 4 3 2 1, 0 नहीं काउंट करेगा ना। ये तुम्हारी आई की वैल्यू, ये नेगेटिव में है नहीं है, ठीक है? अब मुझे इनको चलाना है तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई 4 से लेके 1 तक तुम्हें प्रिंट करना है, तो मुझे देना पड़ेगा -1 यहाँ पे, ठीक है? और अगेन मैंने कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुम लोग नंबर्स को डायरेक्टली बोल रहे हो कि मैं -4 लिख दूं और माइनस कॉमा -0 लिख दूं। पहली बात -0 तो कुछ होता भी नहीं है, ठीक है? लेट्स से -1 लिख दूं। ये चीज डायरेक्टली इस ब्रैकेट में नहीं चलेगी और ऐसे नहीं चलती है, हमें ये देना पड़ता है शायद से, और ये ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, है ना? अगर कुछ कुछ याद हो तुम लोग को लिस्ट पर जो भी मैंने पढ़ाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा मैम में स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इसमें? जब हाँ, हम स्लाइसिंग जो इंडेक्सिंग जो देते हैं उसके और अंदर। उसमें कोलन होता है, याद आया? हाँ मैम। हाँ मैम। यस मैम। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये चीज अगर मुझे चलानी है तो मुझे -1 अगर रिवर्स में चलवाना है तो -1 देना पड़ेगा उसका, उसको बताना पड़ेगा कि तुम उल्टा चलो। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल जब हम लोग रिवर्स करते हैं तो रिवर्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है?
डबल कोलन -1 होती है, मतलब -1 ही होती है। क्या होती है? -1। कोई और बताओ, रिवर्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है जब हम रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं? अच्छा, रिवर्स फंक्शन यूज करते बाय हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है? क्या क्या पढ़ा दिया मैम आपने मेरी एब्सेंस में। तुमने पढ़ा है रिवर्स, ठीक है? रिवर्स में मैम वो उल्टा कर देता है। रिवर्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, पहले ये बताओ। नहीं -1 से ही चलता है ना, -1 पीछे -1 -2 ऐसे। डॉट रिवर्स Right. फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं। वाओ, वाह, रिवर्स तुम लोग को पक्का नहीं याद आ रहा है? -1 ही तो होता है रिवर्स में। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है लिस्ट में जब तुम लोग डायरेक्ट रिवर्स करते हो विदाउट इंडेक्सिंग? बोल रही हूँ, रिवर्स फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं। एम्प्टी। हम इस रिवर्स की बात कर रहे हैं जो लिखा जाता है कि डॉट रिवर्स। अरे मैम देखिए, लिस्ट में तो हम नंबर, जैसे कोई भी नंबर इनपुट कराते हैं तो डॉट रिवर्स लिखते हैं ना। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू लिस्ट क्या में से होती है? मैम बाय डिफॉल्ट मैम रिवर्स ही होती है, डॉट रिवर्स। एक बात बताओ, हम जब नॉर्मल लिखते हैं दिस डॉट रिवर्स, तो वो क्या हो जाता है? सेंडिंग में प्रिंट होता है कि डिसेंडिंग में प्रिंट होता है? मैम डिसेंडिंग। और उसको हमें अगर क्या? अरे लड़की, मैम बड़े से छोटा, नहीं, रिवर्स बड़े से बड़े से छोटा छोटा होता नहीं, है। रिवर्स पूरा उल्टा हो जाता है, मतलब जो लिखा है हमारी क्या? लिस्ट जो ये है। बताओ, जब हमें लिखना होता है कि इसमें प्रिंट हो तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स कुछ देते हैं, तो हाँ। बाय हाँ। डिफॉल्ट रिवर्स की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, वो क्या बोलते हैं, false। होता है। तो किसी को कंफर्म नहीं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? मैम ट्रू मैम होती है। देखिए, वो देते हैं। मैम हाँ, ट्रू देते हैं ना, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। नहीं, बाय डिफॉल्ट फिर वैल्यू क्या होती है उसकी? फॉल्स होती है, तभी तो लिखते हैं ना कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। आपने बोला तो false होती है। अरे यार, आपने बोला भी कि false होती है, इसको true देते हैं। किसने बोला था? मैंने नहीं सुना। अच्छा, किसने बोला था? मैम तेरी वॉइस बहुत धीरे आ रही है शिखा, पता है तुम्हें बात? बोलो हेलो। रितमा। हाँ, अभी आ रही है। हाँ रितमा, इसको रन कराएं? यस मैम, आ रहा है आंसर। मतलब मैम आज 0 ले लीजिए, 0 एक हाँ, आएगा नहीं। हटा दिया मैंने शायद। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? रिवर्स मतलब रिवर्स कह रही है, ये कैसे आया है? मैम इससे छोटा भी तो कर सकते हैं हम लोग। क्या? और कितना तुम्हें छोटा चाहिए? एक कर दूं मैं? हाँ, नहीं नहीं, फॉर तो जे की वैल्यू जे हटा दीजिए पूरा पूरा, और प्रिंट फंक्शन हटा दीजिए, और सब तो सेम ही रहेगा। क्या क्या जे हटा दूं मैं? फॉर जे इन रेंज वाली लाइन हटा दीजिए, और जो सबसे लास्ट वाला प्रिंट है उसको हटाइए। अरे क्यों हटाएंगे? नहीं नहीं, आ जाएगा रिजल्ट। एक सेकेंड, आ जाएगा रिजल्ट। सही कह रही, लेकिन ये रितमा, ये जो तुम जी मुझे मैम। करवा रही हो ना वो बहुत इजी हो जाएगा, फिर तुम लोग नेस्टेड मैम मैम ने समझाया तो था पहले कि ऐसे नहीं करना है। नहीं अरे आंसर मैं लैपटॉप से नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैम से बोल रही हूँ ऐसा कर दीजिए, मैं आउटपुट देखना चाहती हूँ। आप लीजिए, देख लीजिए आउटपुट। आप आउटपुट देख लीजिए थोड़ा सा। सी, ठीक है, आपका आउटपुट आ गया। ये बताओ, जब तुम उसको बताओगे नहीं यहाँ पे क्या होगा? इनटू आई होगा ना? हाँ, और वो कौन एंड मुझे? हटा दीजिए, एंड हटा दीजिए। यस, एंड विल बी रिमूव्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये कौन बताता जो मैंने खुद से किया है? ये भी तुम्हारा काम था बताना मुझे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी करें। मैम। यस मैम। ठीक है, इजी देखते हैं थोड़ा। अच्छा अब ये वाला पैटर्न करते हैं। अच्छा वो वाला सबने लिख लिया ना, मतलब ये वाला जो था रिवर्स का, तो इसका था। मैम नहीं लिख मैम पाया था, आपने मैम हटा ऐसा कोई दिया था। पैटर्न बना है जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं, बीच में डॉलर भी आए, एक तरह का पैटर्न मैंने बुक में देखा था, मतलब मिक्स्ड वाला जो होता है, मिक्स वाला। हाँ समझ गई मैं पहले, लेकिन बेसिक बेसिक कर लेते हैं फिर वाला करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने डायमंड वाला नहीं सीखा और ऐसा वाला भी नहीं सीखा कि हाँ पहले सिंपल में डायमंड, हो। अच्छा वो मैम पिरामिड टाइप। गोल्ड वाला प्लैटिनम वाला भी होता है क्या? हाँ गोल्ड प्लैटिनम सब आता है सर, सारे शेप्स आते हैं। अरे डायमंड का मतलब है बीच में एक होगा, फिर उसके वो नीचे 3 पिरामिड होंगे, पिरामिड पिरामिड। सुनो मुझे भी पता है, पिरामिड। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे भी अरे पता है। यार खत्म करो, लड़ाई लड़ाई माफ करो। ठीक है, अब हम लोग कौन से करते हैं, पिरामिड वाला करते हैं। ठीक है, मैम 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। हाँ तो तुम दो ना, मैं ऊपर क्वेश्चन लिख रही हूँ। डन। यार ये बनेगा कैसे? मैम ये तो और ट्रिकी हो गया, मैं तो दूसरा वाला इजी वाला बता रही थी। ठीक है, क्या इजी तुम बता रही थी? मैं तो बोल रही थी पहली लाइन में 1 स्टार हो, फिर उसके नीचे 3 स्टार हो, फिर 4 नहीं फिर 5 हो, ऐसा वो और इजी होता है ना आई गेस। वो वाला भी तो नहीं किया अभी। मैम यह प्रोग्राम कहाँ से ला रही इतने टफ टफ? टफ टफ नहीं, ये तो बेसिक है। अभी तुम लोगों ने टफ पैटर्न में देखा ही नहीं है क्या होता है। मैम इससे पहले तो आप मुझे वही वाला इजी वाला वो वाला बता दीजिए। 1 फिर उसके नीचे 3 फिर उसके नीचे 5, वो वाला पहले वो वाला बताइए। पहले ये करो फिर उसके बाद वो, फिर समझ में आ जाएगा वो। ये तो और इससे कैसे करेंगे। अच्छा अभी बताओ इसमें रोज कितनी है? अभी मतलब मैम मैं रो नहीं है। 4 रोज है मैम। 4 है 1 मैम। 2 3 4। अब इसमें ना अगर तुम लोग मैम गौर से देखो मैम ये तो पिरामिड स्पेस है। भी है। और क्या होता है प्लीज, इसी का और क्या होता है? पिरामिड में ना मैम बीच और में स्टार होते हैं अंदर, मतलब मैम ये बीच में ओपन स्टार। ट्रायंगल है। सुनो मेरी बात सुनो तुम लोग। मैम यहाँ ये पे कह रहे ओ हो ना, है। हाँ यहाँ कह रहे हो वो जी है, हाँ यहाँ मैम। पे वो भी है, वो भी है, ये है ठीक है यहाँ चलिए, पर। यही बनाते हैं, यही बनाते हैं थोड़ा सा। नहीं मैम यही ये कुछ उल्टा भी है। नहीं, यही क्वेश्चन है। अरे यार मेरा क्या ही बोलूं मैं। इसमें उल्टे स्पेसेस है, जैसे कि फर्स्ट लाइन में हमारे 3 स्पेसेस है, फिर 2 फिर 1 और फिर 0 स्पेसेस है। स्पेसेस उल्टे चल रहे हैं, ऐसा कुछ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैम अरे आपने पैटर्न भी चेंज कर दिया। मैम यही सही है, मैम सही है। ये यही है पिरामिड वो। है, यही हाँ बीच पिरामिड में है। थोड़ा होना चाहिए भरा भरा। पहले तुम लोग को बड़ा मैम का क्वेश्चन ही मैम चेंज हो गया। नहीं नहीं फर्स्ट लाइन में question नहीं था। मैम हाँ फर्स्ट लाइन में 3 स्पेसेस है, सेकंड लाइन में 2 स्पेसेस है, थर्ड लाइन में 1 स्पेसेस है और फोर्थ लाइन में 0 स्पेसेस है। उसके बाद एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट लाइन में कितनी स्पेस है? 3 ठीक है, सेकंड में 2 नेक्स्ट में 1 देन 0। करेक्ट। ये पैटर्न तो समझ आया। और उसके बाद मैम स्टार्स स्टार्स भी बढ़े। उसके बाद सबसे पहली लाइन में 1 स्टार, फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो अगर एक तुमने नोटिस किया हो तो तीन चीजें हैं, इसका मतलब तीन लूप है। पहला लूप किस चीज का है, रो मैम का। दूसरा चीज किस चीज हाँ का होगी, स्पेस स्पेस का। का, फिर नेक्स्ट एस्ट्रिक का। है
फिर स्टार एस्ट्रिक आई का। जे के मैम, आई जे के लगेगा इसमें। हाँ 3 लूप लगेंगे इसमें, इसीलिए मैं लूप कर वाला जो है या इसलिए लूप से करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एकदम से 3 लूप पढ़ाऊंगी ना तो फिर मैं तुम लोग को समझा दूंगी ना, 2 क्लास खत्म हो जाएंगी लेकिन तुम लोग सेम क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं लूप से ही पढ़ा रही हूँ। आप बताओ कैसे होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सबसे पहले 4i इन रेंज, हाँ हम सबसे पहले रो के लिए देंगे तो रो हमारी 4 है तो 4। मैं बस ऐसे ही तुक्का मार रही हूँ। ठीक है, मैं 1,5 ले रही हूँ। हाँ ठीक है। उसके क्योंकि बाद स्टार हम में चाहिए ना, आई में वैल्यू स्टोर करानी है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा कि आई में पहला स्टार है, इसलिए हम बार बार जब भी देखो स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एकदम, ठीक है, और सब में कांस्टेंट है तब तो तुम नॉर्मली ले सकते हो, बट अगर आई में तुम्हें बताना कभी पड़ जाए कि एक स्टार है तो तुम्हें आई में स्टार्टिंग 1 ही देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद मैम 4j इन रेंज, फिर हम देंगे 4,0, 4,0, तभी तो उल्टा स्पेस चलेगा हमारा। हाँ स्पेस हमारी उल्टी है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। नहीं मैम। अच्छा मैम अच्छा देखो नुपुर तेरी बात सुनना, ठीक है, इसमें 3 चीज है। सबसे पहला हम ये देखते हैं कि रोज कितनी, हमेशा हम आई में कितनी रोज है वो डिफाइन करते हैं, तो कितनी रोज है? 4 है, 4। हमने यहाँ पे 4 दे दी, 1,5 मतलब वो 5 4 को तो कंसिडर नहीं करेगा, मतलब यस मैम। 5 को तो कंसिडर नहीं करेगा। अब तुमको 1,5 क्यों दिया, डायरेक्ट 4 दे दें। हमें ना जब स्टार स्कैटर्ड होते हैं, लाइक एक प्रॉपर पैटर्न तो है बट इक्वल क्वांटिटी में नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं है, लाइक जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट 4 4 4 4 थे तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख दिया था, ठीक है। बट जब हमें पता है ना कि हमें स्टार की वैल्यू की नीड होगी जिसमें स्टार आई इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो हमें 1,5 देना पड़ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 1,5 दे रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड चीज हमने क्या देखी, स्पेस, ठीक है। यस मैम। तो हमने स्पेस ही पहले क्यों दी, क्यों, क्योंकि अगर तुम ऑर्डर देखो तो रो के बाद अगर तुम देखो तो यहाँ पे कहीं डायरेक्ट स्टार नहीं है, कुछ स्पेस के बाद पहला स्टार है, तो हमें सबसे पहले इसीलिए स्पेस के लिए देना पड़ेगा। स्पेस क्या चल रही है अगर तुम देखो तो, सबसे ये बताओ इसमें कितनी स्पेस है? 3। 3। ठीक है, इसमें कितनी है? 2। 2। और ऐसे अगर देखो तो स्पेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज। यस मैम। तो रिवर्स चल रहा है तो हमें जे में रिवर्स का देना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से डिक्रीज हो रही है? 3 से। हाँ तो हम क्या देंगे यहाँ पे? 3, कॉमा 0 कॉमा -1। 0 3 देंगे। कॉमा मैम -1। 1 देंगे आई गेस। 3, -1, -1, 3 स्टार। -1 नहीं देंगे, मैम जे में मैम हम 0 ये देंगे। चलाते हैं, जे में हम चलाते हैं क्या है, आई चलाते हैं ना, माइनस आई हाँ, देंगे, तो माइनस आई फिर देंगे। देखो देखो अच्छा मेरी बात, -i देंगे। ओके। हाँ क्योंकि आई में स्पेस कम हो रही है ना, अगर हम डायरेक्टली यस फॉर मैम। जे इन रेंज 4 कॉमा डायरेक्ट वो कर देंगे तो ये तो समझो ना ये रिवर्स में तो चल रहा है, लेकिन किस में चल रहा है, ये तो आई के अंदर का लूप है ना, तो हमें 1 की जगह आई देना होगा। ये ओके चीज समझ में आ मैम, रही कि नहीं आ रही, पहले बताओ, आ गई। सबको बताओ पहले आई कि नहीं। बताओ। यस मैम, यस आ मैम। गई समझ में मैम। इस बार। मैम लेकिन ठीक है, माइनस आई। ठीक है मैं बताती हूँ। आई में अभी सबसे पहले क्या स्टोर है, नॉर्मल सिर्फ इस वाले आई के अकॉर्डिंग सबसे पहले आई में क्या है? 1,5 1। 1 आई है 1 है, 1, रो ठीक है। अब जे में अगर मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेस क्या चाहिए, स्पेस 3 चाहिए राइट, हाँ। पहले में 3 स्पेस कम है, तो आई में हमें पता है कि क्या स्टोर है, आई 1। में रोज स्टोर है। रोज स्टोर है, तो अगर मैं बोलूं मुझे 3 चाहिए तो अगर मैं उसको 4 माइनस आई दे दूं
तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम Three. वो 4, हाँ ठीक है, ऑटोमेटिकली 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो ये इसीलिए हम यहाँ पे आई दे रहे हैं, -1 नहीं दे रहे हैं। अगर मैं -1 देती रहूंगी तो ऑल टाइम जब फिर क्या हो जाएगा, 4 - 2 तो क्या बचेगा? 2। हमें स्पेस भी 2 चाहिए, फिर 4 माइनस क्या हो जाएगा? 3। हमें स्पेस भी कितनी चाहिए? 1। 4 - 3 1 हुआ ना, तो स्पेस भी 1 चाहिए, फिर 4 - 4 तो स्पेस 0। सबसे पहले हमें स्पेस कितनी चाहिए? 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो हमने इसीलिए यहाँ पे क्या किया, माइनस आई। समझे? अगर मैं -1 कर दूंगी तो ऑल टाइम सिर्फ -1 होगा, तो 3 3 3 3 आता रहेगा ना। और अगर तुम लोग, अच्छा मैं समझी, तुम लोग -1 ये रिवर्स वाला कर रहे हो क्या? हाँ मैम हम -1 लोग नहीं वही बोला, कर रहे आई थे। माइनस माइनस, अच्छा ठीक है, चलो हम वही वाला लेके करते हैं, फिर अपने तरीके से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं आई, क्या तुम लोगों ने कहा था? आई 3 कॉमा माइनस आई, क्या कहा था? 3,0, हमने तो आई -1 बोला। और -1, राइट? -1। ये तुम लोग कह रहे हो? अब नहीं कह रहे, पहले कह रहे थे। पहले जो कह रहे थे वही मैं कह रही हूँ, ये कह रहे नहीं थे, मैम, राइट? अब तो समझ आ गया कि आई आएगा। आएगा क्या? अब तो समझ आ गया आएगा। आई आएगा, क्योंकि आई में डिक्रीज होगा, वो आई के अंदर लूप चल रहा है, तो हम आई देंगे। इशिका तुम क्या कह रही हो? भी वही आई कह रहे थे कि आई होगा, माइनस तो नहीं कह रहे थे। ठीक है, तो माइनस आई समझ रहे ना क्यों हो रहा है? ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 4 माइनस आई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए अब ये बताओ कि अगर मैं 4 माइनस आई कर दूंगी तो 3 आएगा, राइट? आई में 3, मतलब अगर तुम देखो तो यहाँ पे 3 आ रहा है, करेक्ट? अब ये बताओ कि अगर 3 आ रहा है तो अब यहाँ पे प्रिंट तो कुछ कराना होगा ना जे में, तो हाँ हमें मैम, स्पेस चाहिए, तो हमें स्पेस प्रिंट स्पेस करानी है, प्रिंट कराएंगे। राइट? तो हाँ यहाँ पे मैम, स्पेस प्रिंट कराने के लिए हम क्या दे देंगे, एस्टेरिस्क हटा दे रहे हैं। ठीक यस है, मैम। क्योंकि स्पेस भी प्रिंट होती है, करेक्ट ना? ये सबको मालूम है ना, स्पेस भी हम लोग प्रिंट कराते हैं। जैसे फॉर यस मैम। एग्जाम्पल हम जब एंड दे रहे हैं तो एंड के बीच में स्पेस दे रहे हैं कि एस्ट्रिक आए, फिर स्पेस आए, फिर एस्ट्रिक आए, राइट? तो एक तरह से जो स्पेस होती है वो भी प्रिंट होती है। ठीक है, हमारा जे लूप हो गया। अब के में क्या होना चाहिए? एस्ट्रिक फॉर के इन रेंज क्या होगा? फॉर अब के के में इन क्या आएगा? रेंज। मैम एस्ट्रिक प्रिंट कराने हैं हमें। मैम 5, सॉरी 5 नहीं 4। ये वाला लूप जी के साथ चलेगा ही। हाँ जी के साथ ही मैम 4। 3 माइनस आई लिखेंगे क्या? मैम अच्छा हम के में प्रिंट क्या करा रहे हैं पहले ये बताओ। एस्ट्रिक 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 कहाँ पे है सबसे पहले, मतलब सबसे कैसा पहले। ऑर्डर है? ऑर्डर क्या, सबसे इंक्रीज हो रहा है पहले डिक्रीज हो रहा है? मैम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले में क्या है? 1। वन एस्ट्रिक। एक बात बताओ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 स्पेस आ चुकी है, तो हम सिंपल से यहाँ पे आई लिख दें या 1,5 लिख दें? मैम देखिए हम यहाँ 5 या हम मैम यहाँ 4 आई नहीं दे आई सकते। लिखेंगे ना यहाँ पे। आई लिखेंगे, करेक्ट। और तुम क्या कह रही हो कृति? मैं बोल रही थी 4 लिख देंगे अगर तो ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 लिख देती हूँ, ठीक है, मतलब 1,4। 1,4 लोगी तो 4 नहीं आएगा, अच्छा हाँ, सॉरी तो सॉरी सॉरी। 1,5 ले लेंगे। तो 1,5 है किस पे? अच्छा हाँ हाँ मैम, ठीक है, सेम। वही चीज तो आई में भी है ना। अगर मैं मैम आई 1,5 क्यों नहीं ले रहे हैं? आई क्यों नहीं ले रहे हैं? सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहे 1,5 लो, चाहे तुम आई लो, डजेंट मैटर, चाहे तुम 4 लो, डजेंट मैटर। ओके मैम, मतलब हम 1,5 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, आई में क्या है ये बताओ पहले। 1,5 ही है। हम ओके आई लिख मैम। लेते हैं, सिंपल इजी रहता है, देखो ये हम आई लिख लेते हैं, ठीक है? अगर अब प्रिंट क्या कराना है? एस्ट्रिक कैसे होगा प्रिंट? प्रिंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक कॉमा एंड सेपरेटर एंड से
उसके बाद नीचे एक और प्रिंट स्टेटमेंट देंगे 4 लाइन चेंज करने के लिए, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या देना है, लाइक कॉमा? कॉमा एंड सेपरेटर, और मैम नीचे एक और स्टेटमेंट देंगे प्रिंट स्टेटमेंट जो लाइन को चेंज करेगा, कहाँ पे? ये 4 के नीचे। ठीक है, हाँ सबको यही लग रहा है? हाँ मैम किया है पर आई नहीं रहा आंसर। तुमने ऐसे ही किया है? हाँ हम्म? यस मैम। पर आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है, प्रोग्राम तो सही है। ओहो, स्पेस का गलती है। फोर नो थ्री, अरे 1 मिनट। अच्छा 1 2 3, समझ गई मैं। बताओ गलती क्या है? स्पेस है स्पेसेस कम होते दो जा रहे हैं। स्पेस है, 2 स्पेस इधर है, 2 स्पेस उस साइड है। हाँ मैम, हम ना यहाँ ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों साइड हमें स्पेसेस प्रिंट कराने हैं ना। हम्म, तो मैम क्या? मुझे ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सेम यारा नहीं समझ में आ रहा है। ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं आया, ये वाला कोड तो कोई भी नहीं आया। नहीं, कुछ भी नहीं आया। स्टार्टिंग जो भी थोड़ा बहुत आया था ना, यहाँ तक आया है, फॉर आई तक, फॉर आई इन रेंज तक आया है, उसके बाद से नहीं ये आया। वाला नहीं, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन ही समझ में आया कि इसकी पहले के भी नहीं आए। नहीं, इसके पहले क्या आए हैं, और इस क्वेश्चन में फॉर आई इन रेंज भी समझ में आया, फॉर अ जे इन रेंज वहां तक समझ में आया, बाकी नहीं समझ में आया, उसके बाद वाले स्टेप्स। मेरे को कुछ भी नहीं आया, और से स्टार्ट हुआ प्रिंट तक कुछ भी नहीं आया। अरे रिधिमा लड़की, मेरी बात सुनो, इस हाँ। क्वेश्चन को छोड़ दो, इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो तो आए ना समझ में, तो वो सब आ गए। ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी, इट्स बेटर, क्योंकि तुम लोग ना सब कुछ वो कर दोगे। अच्छा सुनो, जो मैंने 3 आज कराए हैं पैटर्न, वो खुद से ट्राई करके मुझे भेजना कल क्लास शुरू होने से ओके पहले। मैम। सब मैम शॉर्ट मेथड की जो आपने कराया है। नहीं, जैसा मैंने कराया वैसा शॉर्ट वाला नहीं चलेगा। ओके मैम, जो अभी प्रोग्राम है ना वो पूरा रन करके उसको भेज दीजिए, उसको हम समझ लेंगे। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा प्रोग्राम में, मैंने गलत कर दिया थोड़ा। यस मैम, आप कल प्रोजेक्ट के समझाइएगा पास फिर से ये मैम वाला। मैम हाँ मैम मैम हाँ बोलो। ये एस्ट्रिक के पास, मतलब कि उसके बगल में उसके, हाँ इस साइड एस्ट्रिक के राइट साइड बोलेंगे, लेफ्ट साइड, एस्ट्रिक के लेफ्ट साइड इधर आइए। लेफ्ट एंड प्रिंट प्रिंट के पास कॉमा लगा के स्पेस दे दीजिए। यहाँ नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला, हाँ ये वाला कॉमा लगा यहाँ पे। के इस लाइन में बताओ, प्रिंट के बाद कहाँ जाऊँ मैं? प्रिंट के बाद वो ब्रैकेट के अंदर आइए। हाँ हाँ फिर वो क्या बोलते हैं, कोट्स लगाइए, उसमें स्पेस दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। हाँ कॉमा लगा दीजिए। सेपरेट कर दूँ। थोड़ा वैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है बस, हाँ थोड़ा थोड़ा सा आ अरे रहा है नहीं लेकिन। मैम, आ गया समझ में। हाँ लेकिन अब फिर मेरे भी को मैम भी नहीं एक्चुअली आया। कि इसके अंदर, हाँ हमें भी नहीं आया है क्योंकि ये जो फॉर लूप आई और के वाले हैं ये एक साथ जो चल रहे हैं वो नहीं आया। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। मैम ये कल से फिर बताइएगा। मैम हाँ मैम मैम ये यही हो रहा है ना, जो जे और के की वैल्यू है, मतलब आई और जे की वैल्यू उसने साथ में के में प्रिंट कराई है, स्पेस दे के एस्ट्रिक, जिससे जब वो चले। हाँ गायब। हाँ, वही मैं कह तुम्हारी रही आवाज हूँ। गई।
आधा बोल के गायब हो जाते हैं। अब आ, नहीं आ रही मैम है। अब आ रही है। Yes. हेलो हेलो अब आ रही हाँ है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ। मैम यही है ना जो जे में इसने स्पेस दी है और आई में वो जो चल रहा है उसने के में स्पेस दे के मतलब एस्ट्रिक इसीलिए लगाया ना कि दोनों साथ में प्रिंट स्पेस दे के एस्ट्रिक आए के वाली लाइन में। और हाँ। फिर हाँ फिर वो नेक्स्ट लाइन में एंड लगा के नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट होता जाए बार बार। यही है ना? थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा हाँ ठीक है, जितना समझ में आया उतना ठीक है, ठीक है उतना। मैम लेकिन ये बताइए 4 माइनस आई क्यों हम लगा रहे हैं? ये वाली लाइन में जी अभी मैंने यहाँ करा था 4 माइनस, हमें स्पेसेस कितनी चाहिए? 3 2 1 राइट। यस और वो आई में तो है, आई जे लूप किसके अंदर? आई के अंदर है। जी। हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं इसीलिए, इसलिए हम कह रहे हैं माइनस आई। अच्छा मतलब 4 तो में से मतलब माइनस आई 4 यहाँ लाइन तक में समझ से में आया है हम मेरे को स्पेसेस मैम। कम करते जा रहे हैं। हाँ करेक्ट। यहाँ तक मुझे समझ में आया, उसके ओके बाद फॉर के से मेरे को नहीं आया। कोई नहीं, अब हम कल मैम करा मेरे से देंगे। कल आइएगा फ्रेश माइंड से। ओके हाँ मैम। मुझे लग ही रहा है कि तुम लोग को फास्ट पहुंच हो जाएगा। हो गया मैम, अब आप समझाएंगी तो घुसेगा भी नहीं दिमाग में। मैम ये बताइए असाइनमेंट अपलोड करना है क्या? अपलोड नहीं करना, बस मुझे शो कर देना, वो शायद समझे। आ गया। ओके